चैनल देखने वाले सारे भाण भाई, बेटा बेटी, पोता पोती, बहू जमाई, सब ने सरोज दी है राम राम। अब वीडियो बनाने से पहले और टॉपिक बताने से पहले एक बात बताऊं तुमने, असली हरियाणवी संस्कृति क्यों है। असली हरियाणवी संस्कृति का एक आज ताज़ा उदाहरण दूंगी आपने। आज 25 जून है और हमारे ब्याह ने पूरे 40 साल हो गए और तड़के मैंने साहब तक पूछी आज के है, बोले मंगलवार। मैं बोली मंगलवार तो है और क्या खास बात है, बोले बेरा ना। मैं बोली आज 25 जून है, 40 साल हो गया तुम्हारे ब्याह ने। सच सच उठ के और सच सच रखते और घर तबार हो लिए और ईब ताई बोल वाला रोटी खा गया, बोल वाला रोटी खा गया, अपना आराम तो सो गया। ईब ताई एक बार भी अब न्यू खुशी जाहिर नहीं करी। अब हमारे इतने साल है हंसी खुशी निकल गए जीवन की। और पिछले साल 25 जून तो पहले दिन 24 तारीख ने उर्स का पड़ गया था और फिर हम 15 दिन ताई कति नहीं बोले एक दूसरे से। तो यह जो है ना हमारी हरियाणा की कल्चर है, यह हरियाणा की कल्चर है। तो हरियाणवी संस्कृति की जो बात चल रही है ना, तो हरियाणवी संस्कृति के अंतर्गत यह चीज भी आ, हरियाणा के स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आज हम चर्चा करेंगे बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। जो आज कुछ % बच्चे, सब तो नहीं, सब पर तो आज पढ़ नहीं रही, सब तो सामाजिक हैं आज भी। जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं और वैसे ही आने वाले कल में रहेंगे। चाहे उनके परिवार कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनके पास पैसा है, वे अपनी सामाजिकता नहीं छोड़ेंगे। असली खानदान उन्हें क्या करें। लेकिन कुछ % बच्चे आजकल इकट्ठे रह रहे हैं, लड़के लड़की घर से चले गए, नौकरी के लिए चले गए और वहां किसी के भी साथ, किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ रहना शुरू कर दिया, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। और घर क्या ना बिगड़ा है, घर क्या ना बिगड़ा है, ना उसके लिए ब्याह, ना सगाई, ना वो कोई अपना रिश्तेदार है। अब आप ये बताओ, जब हम जवान थे ना, उस टाइम पे हमारी माएँ इतनी जागरूक हुआ करती थी, नुका करती आग फुसका बह रो है। जवान हुए बच्चा सगे बाण भाइया ने भी नहीं सोचा करते अकेली छोरी अकेली ना रह घर में। यह सोच थी हमारी माओं की। और ई माँ जो है ना, कलकत्ता बम्बई मद्रास पूना अमेरिका इंग्लैंड सारे का छोरी ने तार देगी और कोई चिंता नहीं है लड़की क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। माँ ने सिर्फ ये चाहिए, पीछे पीछे भेज रही है छोरी करा। इससे ज्यादा हमारा पतन कहीं होगा? इससे ज्यादा नैतिक पतन हो सकता है क्या? छोरी 27 की होगी, 28 की होगी, 29 की होगी, 30 की होगी, माना कोई चिंता नहीं। एक उम्र होती है शादी की, और जिस उम्र के बैंगे में तो हम निकल चुकी, क्या मैंने नहीं पता अब कौन सी फीलिंग किस उम्र में की कुरावा है। और उस उम्र पर जब हमारे बच्चे हैं, हम उनकी चिंता ना करें तो मतलब क्या है कि हम इतने ज़्यादा स्वार्थी हैं कि हमें अपनी संतान तक की चिंता नहीं।
तो लिव इन रिलेशनशिप कैसे चली, शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे मैंने उस दिन बताया था कि प्रेम विवाह हमारे यहाँ जो है ना, हमारे उत्तर भारत में जहाँ पर 3-3 गोत्र बचाए जाते हैं, जहाँ चाचा की, ताऊ की, घर की, गांव की, गुआंढ की सारी लड़कियों को बहन माना जाता, वहां प्रेम विवाह का रोग नहीं था। जो कथानक, जो आख्यान लिखे गए कवियों ने लिखे, उनमें पता क्या मिलेगा? बचपन में सगाई होगी, पता नहीं चला, जब पता चला, जैसे एक किस्सा आया करे, कुर्से का आया करा, वो बीच में कटारी गाड़ दी थी, वो ज्यादा कर्जा हो गया था, कर्जा था आया था सेठ का, जमाई का, ससुरे का। मेरे मन में घूमा वो नाम आख्यान, जैसे नल दमयंती का, कि विपता पड़ गई, वे बिछुड़ गए, उसके बाद फिर दोबारा स्वयंवर हुआ तो उसी के गले में वरमाला डाल दी। इस तरह के आख्यान तो मिलेंगे हमारे, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला है कि आप अपने गांव की छोरी तक, गुआंढ की छोरी तक प्रेम कराया, उसने लेगा बाज गया, या उसके प्रेम के किस्से चर्चित हो गए। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। 30-40-50 साल से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी तरह लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप ये कहां से चली? लिव इन रिलेशनशिप सिर्फ 2 तरह की लड़कियों ने चलाई। एक तो वे घर से भागी हुई लड़कियां, जिनको पैसा कमाने का जुनून था और वे फिल्म इंडस्ट्री के लिए घर से भागी। मल्लिका शेरावत, कंगना राणावत, 2 नाम तो मेरे सामने है। अब मैंने कोई पिक्चर देखी नहीं, सिनेमा जगत से मैं अछूती हूँ एक तरह से, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर सोशल मीडिया से पता चलता थोड़ा बहुत, तो उसके आधार पर मैंने 2 का तो बड़ा बताया कि दोनों घर से भागी थी। अब घर से भागी थी, कहीं तो रही होंगी। तो इनके चर्चा सुने हैं कि कई लड़कियों के साथ 2 साल किसी के साथ, 3 साल किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही है। अब आग फूस का, फिर वही बात, आग फूस का बार है, कोई नहीं छोड़ता लड़की ने, स्त्रियां कोई नहीं छोड़ता। हर रिश्ते को एक नाम देना होता है। तुम क्या नाम दोगे इस रिश्ते को भाई? 2 लड़के हो तो मित्रता कह ले, 2 लड़की हो तो सहेली है दोनों आपस में, एक लड़का है एक लड़की है, एक बिराना कितका है एक बिराना कितकी है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, तुम ना पति पत्नी हो, तुम ना कुछ और हो, और फूट गई माँ बापा की। न्यू क्यों करवा दे, छोरी थारी करता है। एक्ट्रेस बनता ही भागी कि कुकर भागी भाई। जब गोद से संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं बच्चे को, वो 12-14 साल तक होते होते वो भाग गया है, तो इसका मतलब साफ है कि उसको संस्कार दिए गए हैं, वे उसको संस्कार दिए गए हैं वे। अब उस दिन की कुंवारपन का प्यार, मेरी जो इससे पहली वीडियो है, उसमें एक औरत ने टिप्पणी दी कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, और उसने पता है कारण क्या बताया फिर, कि आप कह रहे हो ना मोम ढंग से आया, ये मोम ढंग से नहीं आया। हम अपने बच्चों को ये पूछते तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, तो किसके साथ शादी करेगा? मतलब क्या था कि उस औरत के घर का माहौल ऐसा है। हमारा तो पुत्र 12 साल का हो गया, हम तो कोई ना पूछते तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, हमने तो आज तक कोई ना बुद्धि। 6 साल की पुत्री है ना, उसको पूछते तेरे कितने बॉयफ्रेंड है। हम तो लड़के को उस तरह से पालगत कर रहे हैं, उसकी लड़की की उस तरह से कर रहे हैं।
अगर माँ बाप बच्चे से पूछते हैं, छोटे से बच्चे से, तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, तो मतलब साफ है कि माँ बाप ही अपने बच्चे के अंदर वो बीज डाल रहे हैं। वो बीज माँ बाप डाल रहे हैं। नहीं तो आप जो है ना अपने घर के सामने, पीछे, दाएं बाएं देखो, किसी की लड़की लिव रिलेशनशिप में रह रही है। सारे भारत में से अब भी इक्का दुक्का कोई 500, 1000, 2000, मेरे पास सही आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन कोई इक्का दुक्का रहती है। लेकिन जो इक्का दुक्का रह रही है वे रीत तो ऐसी डाल रही है ना कि आगे अधिकांश रहने लग जाएगी। अधिकांश में भी 20-30% ही रहेंगी, मान लिया सभी रहने लगी तो 10%, 15%। नहीं तो खानदानी सोच, जो सामाजिक सोच होती है जिन घरों की, उन घरों के बच्चे कभी नहीं बिगड़ते, ना उन घरों के बच्चे लव मैरिज करते, ना उन घरों के बच्चे घर से भागते। तो दो तरह की, एक तो जिनको पैसे का जुनून उनके अंदर भर दिया जाता है शुरू से ही, उनको फिल्में दिखाई जाती है, उनके मन में ये हो जाता है कि मैं भी इतना पैसा कमाऊंगी। तो ये दो तो मैंने उदाहरण दे दिए, मल्लिका शेरावत और कंगना रनावत, दोनों भागी थी घर से। चलो दोनों, अब दर्शक कहेंगे जो जानते हैं, जिनको फिल्मों का शौक है, दोनों कामयाब होगी। हाँ भाई कामयाब होगी। कामयाबी के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए दो ही चीज चाहिए, एक तो उगाड़ा बदन और एक सुंदरता। रूप रंग बढ़िया हो, बदन उगाड़ा हो, और एक्टिंग तो सब कर ले हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उधर डायरेक्टर करवा देता क्या कह गए, प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो दोनों ने अपना बदन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो लिव इन रिलेशनशिप में या तो ये इस तरह की लड़कियां रहती हैं, या वे लड़कियां रहती हैं बीटेक कर ली, प्राइवेट कंपनियां में नौकरी लग गई। ये बीटेक वाले ज़्यादा जाते हैं आईटी सेल में, इधर उधर कंपनियां में, बीबीएम कर ली, बीबीए कर ली, और फिर प्राइवेट कंपनियां में लग गई। और प्राइवेट कंपनियां में लाग के कितने दूर दराज घर तक बाहर है। किसकी जिम्मेवारी है भाई? वाह, अगर आपकी बेटी, बेटा तो हॉस्टल में रह ले, कहीं भी रह ले, बेटी के लिए महिला हॉस्टल होते हैं शहरों में, या तो उसको किसी लेडीज हॉस्टल में जगह दिलवाओ, या माँ बाप की ये ड्यूटी है कि उसके साथ किसी भी औरत को रखो घर में, उसके कमरे पे खुद रहो, कोई नानी हो, कोई दादी हो, कोई इस किस्म की औरत हो अपने घर परिवार की। भाई जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती, छोरी इसलिए ना छूटी जा। ये जिम्मेवारी तो माँ बाप उठा नहीं रहे, और फिर रोआ है छोरी लिव रिलेशनशिप में 2 महीने किसी के साथ रही, उसके बाद बिगड़ गई उसकी, फिर कोई दूसरा ढूंढ लिया, फिर तीसरा ढूंढ लिया, फिर चौथा ढूंढ लिया। और वे लड़के जो, क्योंकि एक मर्द की एक जात वो है, मर्द घने दिन नहीं रह सकता है औरत के साथ है। एक औरत के साथ मर्द सारा जीवन उसी के साथ निकाल सकता है जिसके लिए ब्याह कर रखा हो, जिसने समाज की शर्म हो। न तो औरत, मर्द मानस का मन एक औरत तो बहुत जल्दी ब्याह करे, तो वे लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़कियां के साथ रहे, उनके साथ शादी कर रहे हैं। और शादी करेंगे तो कितने दिन, मान लिया कोर्ट मैरिज कर भी ली, कितने दिन निभाओगे? साल 6 महीने भीतर तलाक हो जाएगा। कोई नाना मोटा टिंगरा हो गया तो वो रोगा सारी जिंदगी। तो ये जो कमी है ना लिव इन रिलेशनशिप का, जो प्रचलन, इक्का दुक्का प्रचलन है जो भी है, इसमें बच्चों से ज़्यादा माता पिता की गलती है।
बच्चों से ज़्यादा माता पिता की गलती है। आपकी बेटी घर से बाहर अगर रहने के लिए जा रही है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी देख रेख में उसके लिए उसके रिहाइश का प्रबंध करो। इतनी साल बनना थोड़ा किसी और ठाकर किसी को गीला रहने लग गया। तो इसको मैंने इस रिलेशनशिप को, जो लिव इन रिलेशनशिप, तो इसको नाम दिया बिन फेरे हम तेरे। और मन में ये भी आया, मैंने पिक्चर नहीं देखी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है बिन फेरे हम तेरे कोई पिक्चर चली थी, उसके हेडिंग का पता है मेरे को, कहीं पढ़ा जो भी है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उसमें कोई ऐसी स्टोरी हो कि वे बिन फेरे इकट्ठे रह रहे थे और उसको देख देख कर बच्चा में प्रचलन चालू हो गया हो। मेरे मन में आया, मेरे को असलियत का नहीं पता इस बात का, लेकिन इतना तो है ही कि अगर लड़की कर रही है कि किसी के भी साथ रह रही है, कौन छोड़ेगा न्यू, कच्चे पक्के गिरवा होगी, कै दिन चल लगेगा। तो माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है, विशेष तौर पर माँ की। जिसकी बेटी नौकरी करने के लिए बाहर निकल रही है, उसके बेटे भी शाणे हो रहे होंगे। बेटा ना बाप दोरा छोड़कर मारा इसका बेटी के साथ, अगर अपनी बेटी ना के लिए कौन छोड़ दूँ। भाई तुम 4 अरब पट गए और तुमने पैसे का इतना ज्यादा लालच हो गया कि तुम सारे समाज का सिस्टम खराब करने पर लाग रहे हो। थोड़ा सा तो सोचो, सोचना तो तुमने बिल्कुल बंद कर दिया। तुमने तो सपने में भी पीछे दिखे हैं, हर जगह पीछे दिखाई दे है, और जहां हर जगह पैसा दिखाई देता है ना, वही आदमी असामाजिक हो जाता है और उसकी संतान, और वे गंदगी फैलावा है यार। वरना हमारे गाँव में तो हलालपुर में तो कोई ना लिव इन रिलेशनशिप पर है, लड़की इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं इस गाँव की, हमने तो नहीं सुना कोई किसी के साथ लिव इन में रहे हैं। कल कोई बात हो रही थी लिव इन रिलेशनशिप की, मगर एक लड़की ने सुधाया है टॉपिक, तो ये कहने लगे या गंदगी जो है ना गाँव में कोई ना, शहरा में है, शहरा में बड़ी है। तो मैंने नहीं तका, मगर शहरा में जा कौन रहे हैं। जिन चीज का पेशा कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो गांव में कैसे रहेगा भाई, उसने रहना पड़ेगा वहां। कोई बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो कैसे रहेगा जी गांव में, उसने रहना पड़ेगा वहां। उन ना छोड़ कर जो अरे करे न तू खैरे सारे गांव की प्रॉपर्टी बेच बेच कर शहर में जा रहे हैं, ये किसे हैं, ये सारे असामाजी के तो हैं, ये सारे वे तो हैं गुच्छरों किस्म की औरत, और इनकी संतान फिर क्या करेंगी, ये करेंगी। तो सारे नाना को सारी जो पढ़ी लिखी वेल टू डू फैमिली है ना, जो पढ़े लिखे हैं, अब ये जो है ना बड़े आदमी किसने मानना है, इसी से गुच्छरों किस्म की औरत, और ये इनकी संतान, और इनकी सोच, और इनका परिवार है, ये बड़े आदमी किसने मानना है, ये बड़े आदमी मानना ही क्या ना है, फिल्मी सितारे ने, जिनकी कोई जात नहीं, जमात नहीं, जमीर नहीं। बौद्धिक आदमी को तो जानते ही नहीं, बौद्धिक जो आदमी है उसको तो जानते ही नहीं। ये तो सिर्फ उसने जाना जिसके पास पैसा है, जिसके पास बकवास है। तो लिव इन रिलेशनशिप भी आज के दिन एक सामाजिक बुराई की तरह पनपता जा रहा है, पनपता जा रहा है, और हर बेटी के माँ बाप का एक कर्तव्य है कि वो इस पर रोक लगाए और अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को शुरू से अच्छे संस्कार दे और उनके रहन सहन का प्रबंध खुद करे, या फिर अपनी बेटी नहीं 21 साल के होते ब्याह जो नौकरी का भी लालच है, पैसा भी कमा के दे दी और उसकी देख रेख भी नहीं करनी। माँ बाप की या सड़ी और सोच बेटी को गलत मार्ग पर डाल रही है और बेटी के जीवन को तबाह कर रही है। माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी।
तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, बल्कि इस वीडियो को मैं कल ही डालूंगी। आज शाम को बना रही हूँ, आज 25 जून को शाम को बना रही हूँ और कल 26 तारीख को मैं सुबह 9 बजे डालूंगी इसको। तो तब तक के लिए नमस्कार।